चलो सबको जैमसी की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं। आज का वचन है प्रार्थनाओं में ध्यान लगाइए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न को देखेंगे। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए इस वचन में हम देखते हैं कि पिंतकुस्त के दिन जिस समय 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, तब पतरस वचन में से होकर प्रार्थना कर रहा था। बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उसने वचन में से होकर प्रार्थना करनी बंद की, परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। जहाँ पर वह लोग प्रार्थना कर रहे थे वह गूंज उठा। इसी रीति से जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो वह भी वचन के बीच में से होकर इस रीति से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, तू वो परमेश्वर है जिसने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला, जिसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिसने आसमान से मन्ना बरसाया और जो आज भी दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि उसी समय परमेश्वर ने एक दूत को उसकी प्रार्थना का उत्तर देकर भेजा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका ध्यान आपके द्वारा की जा रही प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। देखिए, जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारा फोकस उस प्रार्थनाओं की ओर होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। हालेलुया। जी, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपना फोकस निरंतर प्रार्थनाओं पर लगाएं। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। यदि आप मानिए आपको एक बड़ा विशाल पेड़ काटना है, आप एक बड़े विशाल पेड़ को गिराना चाहते हैं और कुल्हाड़ी को एक ही जगह पर आपको मारना पड़ता है। अगर आप उस कुल्हाड़ी को जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर मारते रहोगे तो वह कभी नहीं गिरेगा। जी, इसी तरह क्योंकि उस पेड़ को गिराने के लिए आपको उस पेड़ पर अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। उस पर जिस जगह पर आप उसको बार बार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं और आपको पूरा फोकस और पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को गिराना है। जी मेरे भाई बहन, इसी रीति से प्रार्थना भी है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे तो आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि आपको प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। याद रखें, जब आप वचन के बीच में से होकर प्रार्थना करते हैं तब आप स्वर्गदूतों को आकर्षित करते हैं। वह आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं और आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करते हैं। आपकी रुकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं परमेश्वर के दूत। कब? जब आप निरंतर प्रार्थनाओं में ध्यान लगाते हैं। जिस तरह दानियल ने भी अपना ध्यान उन प्रार्थनाओं में लगाया, उसने निरंतर अपने आप को परमेश्वर के करीब लेकर जाकर प्रार्थनाओं में अपना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ा। जी मेरे भाई बहनों, इसी तरह जब आप निरंतर प्रार्थनाओं में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो आप प्रार्थना करना सीख जाते हैं। आपकी प्रार्थना किसी रीति से भावुक नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी प्रार्थना वचन के बीच में से होनी चाहिए। एक मसीह अपने पहनावे से नहीं बल्कि अपने शब्दों से पहचाना जाता है। जब कभी परमेश्वर आपके मसीह जीवन में आपकी अगुवाई करे तो कभी भी परमेश्वर से आप कोई प्रश्न ना करें। परमेश्वर जब भी आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं तो वह आपका ध्यान आपके अपने कामों से हटाकर अपने वचनों पर लगाना चाहते हैं। अपनी प्रार्थनाओं पर, जो प्रार्थना आप करना चाहते हैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जी मेरे भाई बहनों, देखिए प्रार्थना करते समय आपका मन शांत होना बहुत जरूरी है ताकि आप शैतान को किसी तरह से अपने जीवन में अवसर ना दे पाएं। देखिए, परेशान करने के लिए शैतान हमेशा तैयार रहता है। शैतान हमेशा ही चाहता है कि वो आपको प्रार्थना ना करने दे। उसकी हर तरह से कोशिश रहती है कि किस तरह आपको प्रार्थना से गिराया जाए। यदि आपके जीवन में प्रार्थना की कोई वेदी भी होती है तो शैतान हर तरह से कोशिश करता है आपको हताश, निराश, परेशान करने की। आपके जीवन में दुख, बीमारियां लेकर आता है ताकि आप प्रार्थनाएं ना कर पाएं और आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी समस्याओं की ओर हो। देखिए, शैतान हर तरह से कोशिश करता है आपको प्रार्थनाओं से दूर ले जाने की।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रार्थनाओं में अपने पास लेकर आने के लिए हमें बोला है कि आप प्रार्थनाएं करें। देखिए, हम जानते हैं कि हम पुराने नियम के जितने भी नबियों को देखते हैं वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। हम अब्राहम से लेकर अंतिम तक जब भी हम प्रकाशित वाक्य भी देखते हैं तो उसमें भी निरंतर प्रार्थनाओं के बारे में ही बोला गया है, क्योंकि प्रार्थनाएं हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव लेकर आती है मेरे भाई बहनों। आज जब परमेश्वर भी हमें देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो प्रार्थना का जीवन देखना चाहते हैं कि आप लोग परमेश्वर के प्रति कितना डेडिकेटेड, कितना समर्पित जीवन बिताते हैं। हालेलुया। याद रखिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर भी एक व्यक्ति को ढूंढता है, एक ऐसे व्यक्ति को जो पवित्रताएं में हो, जो प्रार्थना करने वाला हो, जो वचनों को लेकर प्रार्थना करने वाला हो, जिसका ध्यान केवल परमेश्वर पर और परमेश्वर के प्रति, उनके वचनों पर, उसकी आज्ञाकारिता पर, उसके हर एक जो नियम परमेश्वर ने हर एक लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए बनाए, सिर्फ वो हमेशा से अपना डेडिकेटेड समर्पित जीवन परमेश्वर की ओर लगाने वाला हो, ऐसा मनुष्य परमेश्वर निरंतर ढूंढता रहता है, जो आत्मा और सच्चाई से और रूह से परमेश्वर को पुकारने वाला हो, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा अपने स्वर्ग के राज्य के बड़े और अद्भुत काम उसके जीवन के द्वारा ले पाए, परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर पाए अपने कामों के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए और दूसरों के जीवन को आशीषित करने के लिए। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को निरंतर खोजते रहते हैं मेरे भाई बहनों। आज अगर आपका जीवन प्रार्थनाओं में नहीं है, अगर आप अपनी परेशानियों में, हताशाओं में, निराशाओं में निरंतर पड़े रहते हैं और आप परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देते हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन, परमेश्वर के प्रति एक डेडिकेटेड प्रार्थना का जीवन नहीं दिखाते हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर के उस प्रेम को और परमेश्वर के उस आशीष को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे वो कभी नहीं पा सकते। जी मेरे बहनों, हमेशा हमें प्रार्थनाओं में अपना ध्यान परमेश्वर के प्रति जरूर दिखाना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद सुंदर वचन के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज वचन से हमने जाना परमेश्वर पिता कि हम पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके अति निकट आ सकते हैं। प्रभु हमारा ध्यान, हमारा फोकस प्रभु निरंतर हमारी प्रार्थनाओं में लग पाए, ऐसा अनुग्रह आप हम पर कीजिए। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम अपनी हताशा, निराशा, परेशानियों में नहीं प्रभु, जैसे पिता परमेश्वर दानियल भी प्रभु जी आपके प्रति समर्पित था प्रभु जी, जैसे पिता तेरे और भी प्रभु जी लोगों ने पिता तुझसे प्रार्थना की और प्रभु तूने उनकी प्रार्थना को सुनकर उनका उत्तर दिया प्रभु जी। हम पर भी अनुग्रह प्रभु कर प्रभु जी कि हम निरंतर प्रभु अपना ध्यान, अपना फोकस प्रभु प्रार्थनाओं में लगा पाएं। प्यारे प्रभु, ये आपके अनुग्रह से हो सकता है, हमसे कुछ नहीं प्रभु, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है न शक्ति से न बल से, तेरी आत्मा से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह आप हम पर कीजिए प्रभु जी। हर एक शैतान की बैरी की युक्तियों को हम नाश करते, रद्द करते, कैंसिल करते यीशु के नाम से। प्रभु तेरे बड़े अनुग्रह, तेरे बड़े फजल को अपने जीवन में, अपने तमाम सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में मांग लेते हैं पिता यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।